अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल ट्रेंडी फैशन पी के में खुशामदीद। तो आज मैं आपके लिए लाई हूँ 10 से 12 साल की बच्ची के लिए इस खूबसूरत सी फ़्रॉक का डिज़ाइन और इसकी कटिंग एंड स्टिचिंग आपको आज मैं बताऊँगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इसके लिए ये टिशू का फैब्रिक है, इसको मैंने डबल फोल्ड में लिया है। जैसे अम्ब्रेला फ्रॉक काटने के लिए हमने कपड़े को फोल्ड करना। कमर इसकी 16 इंच है, जो कि डबल फोल्ड में 8 इंच पे आपने निशान लगाना है। 8 इंच पे कटिंग करनी है कमर की। और 36 इंच जो है मैक्सी का फुल साइज़ है। 10 इंच की बॉडी है, ऊपर से 10 इंच का इंच टेप आपने ऊपर को कर देना है। बाकी आपने 37 पे निशान लगा लेना है नीचे की तरफ। ये गुलाई में सारा आपने 37 को घुमाते हुए उसके ऊपर निशान लगा लेना है। जो घेर है इसके ऊपर इस तरह से आपने गुलाई में निशान लगा लेना। ऊपर से 10 इंच पे रख के इंच टेप को घुमा के आपने निशान लगा लेना है। मैंने ये लेड पेंसिल से निशान लगाया, इसलिए ज़रा विजिबल नहीं हो रहा है। तो आप अच्छी तरह से इसको निशान लगा ले। मैं तो खैर अंदाजे से भी काट सकती हूँ। तो आप जो है अपने निशान को वाज़िया कर ले ताकि कोई मिस्टेक ना हो सके। इस तरह से आपने गुलाई में काट लेना है इसको, अम्ब्रेला टाइप में जिस तरह से कटिंग करते हैं फ़्रॉक की। ये अम्ब्रेला मैक्सी बना रही हूँ 10 से 12 साल की बच्ची के लिए। टिशू का फैब्रिक ये है और ये डिज़ाइन आजकल बहुत ज़्यादा चल रहा है। टिशू के ऊपर प्रिंटेड कपड़ा, प्रिंटेड का जो है ये आजकल बहुत ज़्यादा ट्रेंडिंग में जा रहा है। फैब्रिक जो है बच्चों के लिए और बड़ों के लिए भी, शर्ट्स के लिए, दुपट्टा भी इसका बहुत ज़्यादा चलता है टिशू का। तो इस तरह से ये देखिए मैंने अम्ब्रेला काट लिया। इसी तरह ये कतान का फैब्रिक है, कतान सिल्क जिसको कहते हैं। इसको मैंने डबल फोल्ड में लिया, जिसका जितना इसका अर्ज था उसी को मैंने फ़ोल्ड किया और बाकी जो काटा हुआ मैंने काट लिया था कपड़ा अम्ब्रेला को, उसके ऊपर रख लेना। जैसे अम्ब्रेला की कटिंग की ऐसे ही इसकी कटिंग करनी है, पर इसका जो है वो फैब्रिक कम है, इसलिए उसके अंदर जोड़ डालूँगी मैं। इस तरह से इसके ऊपर रखना है आपने। इस तरह गौर से आप देख लें किस तरह से इसकी कटिंग हो रही है। फुल कटिंग नहीं करनी, 2 इंच इसके कम करनी है। जितनी वो शर्ट का कपड़ा है उससे 2 इंच जो है इसका मार्जिन कम रखना है शमीज़ वाले कपड़े का, क्योंकि ये नीचे आना है तो ये फ़्रॉक से कम होना चाहिए। शमीज़ का जो फैब्रिक है वो कम होना चाहिए ऊपर वाले कपड़े से। इस तरह से आपने कटिंग कर लेनी है। ये जो जोड़ वाला हिस्सा है इसके अंदर आपने वो कपड़ा लगा के इसको जोड़ लगा लेना है। इस तरह से आप कम कपड़े में भी शमीज़ का जो है घेर जो है उसको पूरा कर सकते हैं। क्योंकि ये जो नीचे आ जाना है तो इतना ये नज़र नहीं आएगा जोड़ जो है। तो कम कपड़े में भी बच्चों के तो खैर चल जाते हैं। अगर किसी बड़े की फ़्रॉक बनानी है तो इसके लिए आपको ज़्यादा कपड़ा दरकार होगा। इस तरीके से आपने इसके अंदर जोड़ डाल लेना है। इसको नीचे रख के इस तरह से उसके ऊपर से कटिंग कर लेनी है। जितना सिलाई का मार्जिन रख लेना है, ऊपर इसको काट करके इस तरह से इसकी कटिंग कर लेनी है आपने। कैसा लग रहा है आपको मेरे डिज़ाइन? मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और मुझे बताइए कि आपको मेरे डिज़ाइन कैसे लग रहे हैं। और एक रिक्वेस्ट है, पीछे आने वाली जो बच्चों की आवाज़ें हैं उनको ज़रा इग्नोर कीजिएगा और मेरी बातों पे गौर कीजिएगा। क्योंकि घर में बच्चे होते हैं, छोटे बच्चे, बड़े बच्चे जो है वो स्कूल जा चुके होते हैं, तो छोटे बच्चों के होते हुए उनको कैसे चुप करवाया जाए। उनको तो बस फिर ऐसे ही सिस्टम चलाना पड़ता है, तो आपने इग्नोर करना है उसके लिए। तो आप मेरे काम पे गौर करिए बस। अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आ रही है तो अब बारी आती है स्लीव्स की कटिंग की। जो एक्स्ट्रा फैब्रिक था उसके लिए उसको मैंने फ़ोल्ड करके बाजू की कटिंग की है। बाजू की जो आर्म होल की कटिंग है वो मैंने 10 इंच पे लिया, चूँकि इसके ऊपर चुनट्स डालने थे, कफ वाले स्लीव बनाने थे, इसलिए इसको खुला कटिंग की है। आर्म होल की कटाई जो है वो 10 इंच पे और बाजू की लंबाई जो है वो 13 इंचज़ है। ये आपने नोट कर लेना है। ये देखें आर्म होल की कटिंग 10 और ये है 12 इंच। तो ये जो एक्स्ट्रा पीस बचा है इसकी मैं अब बॉडी की कटिंग करूँगी। अब मैं इसकी बॉडी की कटिंग करने लगी। बॉडी की कटिंग जो है जितना फैब्रिक है उसको मैं फ़ोल्ड कर दूँगी और इसको 11 इंच लिया है मैंने, जो कि तैयार हो के 10 इंच पे आ जाएगी। और इधर से मैंने 9 इंच पे निशान लगाया, जो कि रेडी हो के 16 इंच आ जाएगा। तो इस तरह से आप सिंपल बॉडी की कटिंग कर। शोल्डर इसके 11 इंच रेडी करने हैं, जो कि 6 पे निशान लगाऊंगी मैं, 6 पे निशान लगाऊंगी शोल्डर का।
और आर्म होल का भी जो निशान है वो 6 पे लगाऊंगी। 6 बाय 6 आपने निशान लगा लेना है। आर्म होल का कंधे का जो निशान, इस तरह से आपने सिंपल कटिंग कर देनी है। शोल्डर की बॉडी की कटिंग इस तरह से कर लेनी है सिंपल में, और इसको हाफ में कट कर देना है। इसको अलहदा कर लेना है दोनों पार्ट्स को। अब इसकी शमीज़ की कटिंग करते हैं। जो नीचे वाला इसका इन साइड पे जो कपड़ा लगना है, इसी तरह से जो आपने फ्रंट वाला ऊपर वाला हिस्सा काटा होता है, कटिंग की होती है जिसकी, उसको ऊपर रख के शमीज़ वाले कपड़े के ऊपर रख के उसी तरह से उसके मुताबिक आपने कटिंग कर देनी होती है। इसका माप लेने का कोई ज़रूरत नहीं होती आपको, ये बहुत तरीका आसान है। पहले आपने शर्ट की कटिंग कर लेनी है, फ्रंट वाले हिस्से के ऊपर वाले हिस्से की, फिर आपने शमीज़ की कटिंग कर लेनी होती है शमीज़ वाले फैब्रिक के ऊपर रख के उसको। और अब मैं सादा पजामा कटिंग करने लगी हूँ, क्योंकि ये मैक्सी बनी है, लंबी फ्रॉक है, तो इसके नीचे सिंपल ट्राउज़र ही अच्छा लगेगा। फैब्रिक का जितना भी घेर था उसका मैंने सारा ही उसका रख दिया है। और जो इसकी लेंथ है जो 28 इंच है। पजामे की कटिंग जो है, सिंपल पजामे की कटिंग करनी है मैंने इस तरह से। आसन का जो है लंबाई है वो मैंने 13 इंच पे रखी है, बाकी सिंपल आपने कटिंग कर लेनी है। अब इसको सिलाई करने की बारी आती है। बैक साइड पे जो ये शमीज़ वाला कपड़ा था, इसको थोड़ा सा मैंने जोड़ डाल दिया है। इसमें तिरछापन आ रहा था, चूँकि जो बचा हुआ पीस था उसी का शमीज़ बनी है, तो इसके अंदर एक जोड़ आ रहा था, उसको निकाल के मैंने उसके ऊपर जोड़ डाल दिया। इस तरह के जो कपड़े हैं, इसको सिलाई करते वक्त आपको हाफ़ जो काम है, हाफ़ जो आपका काम है वो इस्त्री करती है, हाफ़ काम आप खुद करते हैं और हाफ़ काम जो है आपका इस्त्री करती है नीटनेस के लिए। सादा गोल गला बना के आपने उसको फ्रंट के ऊपर लगा लेना है। ये मैं बैक साइड का बना रही हूँ। 4 इंच की पट्टी लेके फ्यूजन पेपर की उसको आपने पेस्ट कर देना है और उसको बैक साइड पे लगा देना। सिंपल तरीका है ये, कोई इसमें कोई मुश्किल वाली बात नहीं है। बहुत आसान तरीके से फ़्रॉक बनी है, सिंपल है और पहनी हुई बच्चियों को अच्छी लगती है, प्यारी लगती है। इस तरह से नीटनेस के साथ, अगर आप प्रेस का इस्तेमाल नहीं करेंगे तो आपके ड्रेस में फ़ाइन और जो है सफाई नज़र नहीं आएगी। जब भी आप सिलाई लगाएंगे आपको इस तरीके का इस्तेमाल करना होगा। ये मैं इसके कफ बना रही हूँ। कफ की जो लंबाई है वो 7 इंच है और कफ की जो चौड़ाई है वो मैंने 3.5 इंच ली है। इस तरह से आपने कफ को पेस्ट कर लेना है कपड़े के ऊपर। शलवार वाले कपड़े के ऊपर मैंने लिया है, सादा कपड़े के ऊपर, क्योंकि इसके कफ जो है अच्छे लगने थे। इस तरह से आपने डोरी बना लेनी है, बारीक डोरी, उसकी लूप्स बनानी है। लूप्स बना के चाहे तो आप ग्लू की मदद से उनको जोड़ लें, चाहे तो वैसे ही सिलाई की मदद से उनको आपस में जोड़ के ऊपर से सिलाई लगाने। क्योंकि लूप्स को मैंने अंदर लगाना है, अंदर की तरफ से गुम करके लगाना है, इसलिए पहले कफ के ऊपर लूप्स रख के उसके ऊपर मैंने सिलाई लगा दी है, दोनों तरफ जोड़ के गुम लूप्स लगाई हैं मैंने। इस तरह से कफ रेडी कर लेने हैं आपने। और जो है इस तरह से 1 इंच पर निशान छोटा सा कट लगा के उसको फोल्ड कर लेना। जैसा मर्दाना बाजू बनाते हैं ऐसे ही कफ लगाने के लिए हमें छोटा सा कट लगाना पड़ता है बाजू के ऊपर। और इस तरह से चुन्नट डाल लेनी है। चुन्नट डालने से ये होगा कि कपड़ा इधर उधर फिसलेगा नहीं, क्योंकि ये जो कपड़ा है टिशू का ये फिसलने वाला है। चुन्नट्स डालने से, धागे से चुन्नट्स डालने से ये बहुत ही आसान तरीके से कफ रेडी हो जाता है, बाजू रेडी हो जाता है। इस तरह से अपने बाजू बना लेना। अब आती है बारी बैक साइड को का गला जो है फिनिशिंग करने का। फिनिशिंग के लिए आपने अरेब कपड़ा लेना है, उस दो पट्टियाँ लेनी है उसकी, एक इस तरफ लगा देनी है और दूसरी तरफ। उनको लगा के जैसे बैक साइड का गला लगाते हैं इस तरह से आपने लगा के कंप्लीट कर लेना है गला। और अब बाजू जोड़ने की बारी है। बाजू को नीचे से सिलाई लगाते हुए एक्स्ट्रा फैब्रिक जो है बाजू का भी हाफ़ लेना और कंधे का जो हाफ़ है शर्ट का उसको ऊपर की तरफ जाके चुन्नट डाल देने। नीचे से शुरू करना है आपने बाजू, और ऊपर की तरफ जितना एक्स्ट्रा फैब्रिक होगा, जितना एक्स्ट्रा कपड़ा होगा उसको आप चुन्नट्स डाल दें। फुले फुले बाजू लगेंगे, बहुत अच्छे और प्यारे लगते हैं बच्चियों को, और आजकल बहुत इसका ट्रेंड है। इस तरह ये जो है शमीज़ को अटैच करने लगी हूँ अब मैं। उसका जो जोड़ लगाना था वो लगा लिया। अब इसको प्रेस कर रही हूँ मैं, क्योंकि प्रेस करने से इसकी सिलाइयाँ बैठ जाती हैं और नीटनेस आ जाती है कपड़े में।
अब इन दोनों को पार्ट्स को आपस में जोड़ना है। पहले शमीज़ का कपड़ा नीचे रखना है, फिर ऊपर जो है प्रिंटेड कपड़ा रखना है, नेट का टिश्यू का जो फैब्रिक है वो उसके ऊपर रखना है। इन दोनों को पहले आपस में सिलाई की मदद से जोड़ ले दोनों हिस्सों को, ताकि ये इधर उधर फिसले ना। इस फ्रॉक को जो खूबसूरत चीज़ बनाती है वो सबसे अहम है इसका बेल्ट, क्योंकि बेल्ट का आजकल बहुत ज़्यादा ट्रेंड है। आम और सिंपल सी फ्रॉक के ऊपर भी आप अगर फैंसी जो है बेल्ट बना के लगा देते हैं तो उसको 4 चांद लग जाते हैं। तो बेल्ट को रेडी करने के लिए मैंने लेस ली है, जो है 1.5 इंच की लेस है। फैंसी लेस लेनी है आपने, उसको आप कपड़े के ऊपर पहले सिलाई लगा लें, फिर उसको एक एक डोरी बना के, लंबी डोरी बनानी है आपने, उसको अंदर की तरफ रख के सिलाई लगा देनी है। इस तरह से एक्स्ट्रा कपड़ा जो है वो भी इसके अंदर फोल्ड करके बेल्ट तैयार कर लेनी है आपने। बहुत आसान तरीका है, कोई इसमें मुश्किल वाली बात नहीं है। इस तरह से आपने बेल्ट रेडी कर लेनी है। ये मैंने 15 इंच की बेल्ट ली है। 15 इंच की जो लेस है वो लेके मैंने उसका बेल्ट रेडी कर दिया है और इसको टसल लगा दिए हैं। ये टसल ऐसे रेडी किए हैं, 3-3.5 इंच का जो कपड़ा लेके 3 इंच का, उसको ऐसे कटिंग करना है जैसे अम्ब्रेला की कटिंग करते हैं। अम्ब्रेला कटिंग करके इसको लेस लगा देनी है नीचे की तरफ, जैसे फ्रॉक के घेरे को लेस लगाते हैं इसी तरह इसके नीचे जो है लेस लगा देनी है। इसका टसल अगर आप चाहें तो ज़्यादा भी लगा सकते हैं, पर मैंने 3-3 टसल लगाए हैं। जितने ज़्यादा आप लगाएंगे उतने ज़्यादा उसकी खूबसूरती में इजाफा होगा। बहुत ज़्यादा इसका ट्रेंड है आजकल। तो टसल लगाने के लिए जो लेस वाला हिस्सा आपने उसका ऊपर की तरफ रुख करना है, फिर वो नीचे की तरफ आएगा। इस तरह से ऊपर की तरफ लेस का रुख किया और डोरी को अंदर रख के सिलाई लगा देनी है। इस तरह से टसल जो है बन के नीचे की तरफ आ जाएगा और डोरी आपकी बन जाएगी टसल वाली। इस तरह से मैंने बेल्ट को रेडी कर लिया और फ्रॉक को भी रेडी कर लिया। फ्रॉक के नीचे लगाई है लेस, फैंसी लेस जो है इसके अंदर जो फ्लावर बने हुए उसके मुताबिक मैंने 2 कलर की लेस लगाई है पलटे की मदद से। पलटे के साथ लेस लगाई है, खींच के लेस लगाई है ताकि इसमें फ्लेयर आ सके फ्रॉक में, और ये फ्रॉक जो है कैन के बगैर ही फूली फूली लगे। इस तरह से मैंने फ़्रॉक को रेडी कर लिया है। लेस लगाने से इसके फ्लेयर में भी इजाफा और इसकी खूबसूरती में भी इजाफा हो गया। तो इस तरह से आप इसको मैक्सी कह लें या फ़्रॉक कह लें, अम्ब्रेला फ़्रॉक कह लें, तो बहुत आसानी के साथ बन गई है। बहुत प्यारी लगती है पहनी हुई बच्चियों को। कैसा लगा है ये आपको फ़्रॉक का ये डिज़ाइन, कम कपड़े में बनने वाला ये डिज़ाइन, और इस तरह से फैंसी फ़्रॉक रेडी की मैंने, किस तरह से आपको दिखाई है। कैसा लगा आपको ये डिज़ाइन? आप लोग देख तो रही हैं, तो पर आप मुझे कमेंट में ज़रूर बता दिया करें कि आपको ये डिज़ाइन कैसा लगा है। इससे मुझे पता चलेगा मेरी ऑडियंस मुझसे क्या चाहती है और क्या कुछ पसंद कर रही है, क्या डिमांड है। इस तरह से और कफ़ के ऊपर मैंने बटन लगा दिए हैं सेम कलर के, जो जिस कलर के कफ़ हैं उसी कलर के मैंने बटन लगा दिए हैं। ये बाज़ार से मिल जाते हैं आपको आसानी के साथ। कफ वाले स्लीव्स जो हैं पहने हुए बच्चियों को बहुत ही प्यारे लगते हैं। इस तरह से आपने फ़्रॉक को मुकम्मल रेडी कर लेना है। इसके ऊपर आप बेल्ट लगा दें। बेल्ट मैंने तैयार करके रखी है और बेल्ट के ऊपर 1 या 2 आप सिलाइयाँ लगा दें ताकि ये बच्चियों को फिसले ना। बड़े जो हैं वो तो कैरी कर सकते हैं ज़ोर से बांध के, पर जो बच्चियाँ हैं उनका बेल्ट नीचे आ सकता है और ये कपड़ा भी इस तरह का है, इसलिए मैंने बेल्ट को अटैच कर दिया फ़्रॉक के साथ। दोनों तरफ इस तरह इसके ऊपर सिलाइयाँ लगा के बेल्ट को इसके साथ ही अटैच कर दिया ताकि ये गिरे ना या फिसले ना। तो कैसा लगा ये आप मुझे ज़रूर बताना है। कम बजट में कम कपड़े में बनने वाली ये फ़्रॉक 10 से 12 साल की बच्ची के लिए है। आपने मुझे ज़रूर बताना है ताकि मैं आइंदा भी इस तरह की वीडियो आपके लिए बना सकूँ। अल्लाह हाफ़िज़।